मंत्री श्रवण कुमार जी, प्रदेश के प्रभारी किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीएल वर्मा जी, अपना दल बलिहारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनराज जी, अवलेश सिंह जी, साली सिंह जी, किशोर एडवोकेट साहब, पार्टी के सारे पदाधिकारीगण, साथियों, सबका हम एक साथ स्वागत करते हैं। पंडाल में ज्यादातर लोग हमसे परिचित होंगे क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से तीसरी बार एमएलसी का चुनाव लड़ा हूं। आज देश की जो हालात हैं, चाहे संवैधानिक संस्था का हो, लोकतांत्रिक संस्था का हो या सामाजिक, बहुत बदतर होते जा रहे हैं। और इसके पीछे जो जिम्मेदार है, ये जब से नरेंद्र मोदी के हाथ में सरकार आ रही है, तानाशाह सरकार है, और इस सरकार ने पूरे देश के सरकारी संस्थानों को बेचने के साथ साथ जो शैक्षणिक और महत्वपूर्ण पद थे, उन पदों पे आरएसएस के लोगों को बैठा लिया, जिसकी वजह से दलित और पिछड़े वर्ग का, अखिलतों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिले, इसकी पहचान की जा सके, बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, जातिगत गणना कराने का, जातिगत सर्वे कराने का। और इसके विरोध में बहुत सारे संघ के लोग ने ताकत लगाई, लेकिन संघ के छाती पर पैर रख करके जाति गणना का निर्णय देश की सुप्रीम कोर्ट, ये ताकत है नीतीश कुमार के अंदर। और नीतीश जी ने बिहार में जो काम किया है, वो काम पूरे देश में गिना जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। तमाम राज्य के लोग उस कार्य की नकल करके अपने राज्य में योजना लागू की है जो मुख्यमंत्री हैं, और ऐसा काम नीतीश जी के द्वारा हुआ। विपक्षी एकता की, गठबंधन की जरूरत महसूस हुई, और सारे दलों को, जो गैर भाजपाई दल थे, सबके अंदर लोकतंत्र बचाने की आहट थी, छटपटाहट थी, चेतना थी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। नीतीश जी ने अगुवाई किया, पटना में मीटिंग हुई, बेंगलोर में हुई, मुंबई में हो रही, सारे मीटिंगों के सिद्धांत रहे। लोग कहता था, अरे ऐसे लोग बैठ जाएंगे, फोटो खिंचा के चले जाएंगे, क्या लटकाया। नरेंद्र मोदी का पैर कांप रहा था, इस देश के प्रधानमंत्री का लाल किले से संबोधन में पैर कांप रहा था। ये इंडिया गठबंधन की ताकत, ताकत नीतीश कुमार के गठबंधन की है, जिन्होंने अगुवाई की और देश में एक संदेश दिया भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कि अपनी हरकतों से आप आ जाओ, नहीं तो आपको निस्तानाबूद कर दिया जाए। आज पूरे देश में नीतीश कुमार से मिलने के लिए हर गैर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्याकुल है और ललायित है। इसलिए ललायित है, उसको लगता है जिसने बिहार को सुधार दिया है वो देश को सुधार देगा। और वो सरदार पटेल के हाथों से सत्ता वंचित हुई थी, वो सरदार पटेल के वारिस को नीतीश कुमार को मिलनी चाहिए। इसलिए गोंडा जनपद के लोगों, आपके जिले में 16 ब्लॉक है और 16 ब्लॉक में जनता दल का झंडा गाड़ दीजिए। हम हर ब्लॉक में चलने के लिए तैयार हैं और सारे ब्लॉक में मैंने मीटिंग भी करी है। हर ब्लॉक में चल चल करके गांव में मीटिंग की जाएगी और जनता दल के झंडे को बुलंद किया जाएगा, क्योंकि जनता दल का जो इतिहास है, आप पता कर लीजिए बिहार में यहाँ पार्टी बिकती नहीं है, टिकट नहीं बिकता है, जीजा साली वाली पार्टी नहीं है, रुपया से टिकट वाली पार्टी नहीं है। धनराज जी है, हम है, बहुत साल तक हम लोगों ने अपना दल के लिए काम किया, लेकिन क्या हुआ, जिन लोगों ने संघर्ष किया वो हाशिए पे चले गए, और जिन लोगों ने रुपया देकर टिकट दिया वो विधानसभा में चले गए। क्या यही सामाजिक न्याय था डॉक्टर संजय पटेल का? क्या यही सपना था बलिहारी पटेल का? इसलिए आज अवसर आया है गोंडा जनपद के लोगों, जनता दल का झंडा उठा लीजिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई हो, चाहे गरीब पर दूर कोई भी लड़ाई हो, जो बिहार से निकली है, बिहार से जो हम आ गई है, उसमें सारी लड़ाइयां सम्मिलित हैं। और आपने देखा, छोटा निर्णय नहीं था जातिगत गणना का, बहुत विरोध हुआ, बहुत दिन तक डिबेट चला, लेकिन मामला सच्चाई का था, मामला अंतिम व्यक्ति के न्याय से जुड़ा था। इस नाते सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी
और हमारे नेता का कद राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दें। इसलिए हम सब लोगों को, समय कम है, हम सब लोगों को यहाँ से जाने के बाद इस बात पे जरूर विचार करना होगा, हमें दल के साथ जुड़ना है और हमें लोकतंत्र बचाने के लिए नीतीश जी के कारवां को आगे बढ़ाना है। हर चौराहे चर्चा करनी, बहुत सारे वक्ता लोग हैं, बात करेंगे लंबी हो जाएगी। अदम गोंडवी का ये शहर है गोंडा जिला, और उन्हीं के शहर के आप लोग हैं जिन्होंने कविता के माध्यम से बहुत सारी बात समाज में सुधार की गई है। हमारे वकील साहब नंद किशोर जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ऊर्जावान लोग हैं, तमाम लोग बैठे हैं। ये एक व्यक्ति हजार लोग को पार्टी से जोड़ सकता है। एक व्यक्ति मैं देख रहा हूँ, सबको लगभग मैं पहचानता हूँ। एक व्यक्ति हजार लोगों को पार्टी जोड़ सकता है, क्योंकि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका सुनहरा इतिहास रहा है। और पार्टी से जुड़ने के बाद आपकी ताकत बढ़ेगी, इंडिया में आपकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। नीतीश जी को हिस्सेदारी का नहीं है, आपको हिस्सेदारी की चिंता होनी चाहिए। गोंडा में आपको सबसे नंबर 1 पर झंडा उठाना है, तो गोंडा की सीट भी आपके हाथ में चुनी है। इस नाते जनता दल के झंडे को उठाने की जरूरत है। और अब तो आपके साथ अपना दल बलिहारी के लोग भी साथ में हैं। इन लोगों की मंशा है कि नीतीश जी के कारवां को बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को बचाया जाए। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि संगठन से जरूर जुड़िए। बिना संगठन से जुड़े हुए आपकी ताकत की पहचान नहीं हो सकती है। नेता का कद तो बहुत बड़ा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का भी कद होना चाहिए, उनकी भी पूछ होनी चाहिए। थाने कचहरी में उनके भी लोग की सुनवाई होनी चाहिए। तो तभी संभव है जब आपका झंडा